साबिक इमाम काबा के खिलाफ कार्रवाई हुई और 10 साल की कैद की सज़ा उन्हें सुनाई गई, बल्कि इससे पहले भी उन्हें सज़ा दी गई थी। साल 2018 में गिरफ्तारी हुई थी। और तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताऊं कि सऊदी अरब काफ़ी ज़्यादा इंसानी हुकूक की पामाली के जो मुकदमात हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में झेल भी रहा है। बैनुल-अक़वामी जो अदालत इंसाफ है वहाँ पर भी सऊदी अरब के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात दुनिया भर के कारकुनान की जानिब से जो तमाम इंसानी हुकूक के लिए कारकुन हैं, काम करते हैं, उन्होंने हमेशा ये मामला उठाया और कहा कि सऊदी अरब के अंदर थोड़ा सा भी अगर कहीं पर कोई कोताही बरती जाती है तो शहरियत के हुकूक जो हैं और शहरी के जो हुकूक हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में उसे किसी किस्म की राहत नहीं है। परेशानी कहाँ पर है और क्यों ये मामला फिर सुर्खियों में आया है वो ज़रा मैं डिटेल में आपको बताऊँ। जो कि सऊदी अरब की तरफ से एक अदालत ने एक बार फिर सुनवाई की और 22 अगस्त का दरअसल ये मामला था। तहकीकात काफ़ी वक्त से चल रही थी और अब जाकर खाना काबा के साबिक जो इमाम हैं और मुबल्लिग शेख सालेह अल तालिब, जिनको 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, यानी साबिक इमाम काबा जिनको 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। और सऊदी अरब के अलावा अरब की जो बाकी दुनिया का मीडिया है वो भी इससे 10 साल सज़ा सुनाए जाने की खबर की पहले तस्दीक कर चुका है। 22 अगस्त को इमाम और मुबल्लिग शेख सालेह अल तालिब को, जिन्हें 10 साल कैद की सज़ा जारी की गई, बल्कि सरकारी तौर पर जो ममलिकत हुक्मनामा जारी करती है अदालत से, या तो मदीना पाक से होता है या मदीनतुल मुनव्वरा के अलावा दूसरा अगर सबसे बड़ा अदालत है, दूसरी बड़ी अदालत है, कोर्ट है, तो वो मक्का के अंदर है। वहाँ पर भी अदालतों में इस तरह के फ़ैसले आए। और इमाम काबा से मुतल्लिक जो साबिक इमाम काबा हैं उनसे ये भी पता चला कि कतर से मुंसलिक अरबी भी 21 ऐसे लोग हैं जो इनके साथ बराह रास्त या तो राब्ते करते थे और उसके बाद मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स आईं इनके साथ रब्ता करके, और कुछ ऐसे इल्ज़ामात थे वो भी मैं आगे चलकर बताऊँगा। और जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं अरब ममालिक से वो ये बताती हैं कि 2018 में सालेह तालिब को उस वक्त गिरफ़्तार किया गया जब उन्हें कहा गया कि वो कई तरह की स्पीचेस देते हैं, कई तरह के ऐसे अल्फाज बोलते हैं, ऐसे जुमले बोलते हैं या ममलिकत के जो कवायद व ज़वाबित हैं उसकी ख़िलाफ़ वर्जी होती है। उनकी गिरफ़्तारी के बाद इंसानी हुकूक के जो ग्रुप्स हैं, जैसा मैं शुरुआत में बता चुका हूँ, और कारकुनान हैं, उन्होंने मुख्तलिफ ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से या मीडिया एजेंसियों से, इंटरनेशनल एजेंसी से रुजू किया और बुराई को मुस्तरद करने की अहमियत के बारे में आगाह भी सऊदी अरब को किया कि अगर आप शरिया कानून के हिसाब से इस्लामी कवायद के मुताबिक चलते हैं तो फिर ये कैसे कवानीन है कि अगर अदालत एक बार फैसला सुना दे, निचली अदालत फैसला सुनाती है तो ऊपर की अदालत में जाने का हक दिया जाना चाहिए। यहाँ तो ममलिकत जो फैसला एक बार लेती है, जैसे खशकोकी के साथ किया गया, जो एक सहाफ़ी थे और उनका कत्ल मुल्क से बाहर किया गया और उस पर आज तक ममलिकत जवाब नहीं देती, उससे बचते हुए आज के वक्त में भी सऊदी बादशाह नज़र आते हैं। याहिया असराज, जिन्होंने कतर की माली मुआवनत से चलने वाले अल जज़ीरा नेटवर्क के साथ भी बात की और उन्होंने कहा कि मुल्क की हुकाम जो है वो उन लोगों को निशाना बना रही है जो मुस्तकबिल में मुमकिन तौर पर हुकूमत या मकबूलियत के हामिल अफराद पर सवाल उठा सकते हैं। हो सकता है कि मुस्तकबिल में ये सऊदी अरब की इस निज़ाम के ख़िलाफ़ सवाल उठाते, ये शक व शुबहात पैदा करके गिरफ़्तारी होती है, ये इस तरह का इल्ज़ाम है। सऊदी अरब के कतर के साथ 2017 में जो पैदा होने वाली कशीदगी थी, इसके बाद जो हमारे पास जानकारी है इसमें मुख्तलिफ TV चैनल्स ने अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स बताई, ड्रामेबाजी भी काफ़ी ज़्यादा हुई। लेकिन अब जब सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से ममलिकत में की जाने वाली जो समाजी तब्दीलियाँ हैं जिन पर कई लोग सवाल उठाते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स भी आती हैं, उन तमाम लोगों को सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता है। मैं ताज़ा एक वाक़या बताता हूँ। 34 साल की, उनका नाम नहीं लेंगे हम, 34 साल की एक तालिबा हैं, 2 बच्चों की माँ है, लीड्स यूनिवर्सिटी बरतानिया के अंदर लंदन में ज़ेर तालीम है, डॉक्टरेट की डिग्री भी की और आगे का जो काम था वो उनका रिसर्च का, थीसिस का, वो कर रही थी। लेकिन सिर्फ 2 सालों के लिए, बल्कि 2 बरसों के बाद 2 महीनों के लिए वो वापस सऊदी अरब आई थी। उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया और 34 साल की सज़ा उन्हें सुनाई गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने सऊदी अरब की हुकूमत के ख़िलाफ़, ममलिकत के ख़िलाफ़ एक ट्वीट किया गया था, उस पर उन्होंने लाइक किया था और रीट्वीट किया था। ये सिर्फ गलती हुई थी उस खातून से। 2 बच्चों की माँ, उसने कहा कि सज़ा कम कीजिए, मुझे 6 साल की दीजिएगा, लेकिन ममलिकत के कुछ कवायद व ज़वाबित हैं, उन्होंने नहीं माना। समाजी इस्लाहात 2030 का विज़न एक सऊदी अरब के चल रहा है, जिसे कुछ लोग इस तरीके से कहते हैं कि विज़न कैसा है जिसमें कुछ ऐसे काम किए जा रहे हैं जो शैतानी काम है। कुछ लोग ये समझते हैं कि
اصلاحات بہت ضروری ہے معاشرے میں، لیکن اصلاحات اس حد تک کہ پردے کو بھی ختم کر دیا جائے، اور اس کے بعد اگر اس نظام پہ، ان فیصلوں پہ کوئی سوال اٹھاتا ہے تو سلاخوں کے پیچھے یہی کام کیا گیا۔ 2018 میں کہا گیا کہ الگ الگ طرح کی سپیچز دی گئی، اور خطبے کے دوران بھی کچھ ایسے الفاظ ان کی طرف سے کہے گئے جو مملکت کے خلاف تھے۔ جب خطبہ دیا جا رہا تھا امام کعبہ کی طرف سے، جو اس وقت امام تھے، اب تو سابق امام بن گئے، صالح طالب، ان کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ 2018 میں گرفتاری ہوئی تھی، لیکن 2022 میں اگست 20 کے بعد جب انہیں سزا کی تیاریاں کی جا رہی تھی، عدالت نے کچھ انہیں یہ تک نہیں بتایا کہ آپ کے خلاف سزا کیوں ہو رہی ہے، کیونکہ گرفتاری ہی اس بیس پہ ہوئی تھی، وارنٹ جب جاری ہوا تھا تو اس میں کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ لہٰذا کافی زیادہ غم و غصہ ہے سماجی کارکنان کی طرف سے، یہاں تک کہ علماء کی جانب سے بھی جو اس وقت عرب ممالک کے اندر ہیں، ان تمام کی طرف سے بھی اس پر سوال اٹھائے گئے۔ بہرحال 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے صالح طالب کو، صرف یہ کہہ کر کہ انہوں نے ایسے الفاظ کا استعمال کیا ہے جو خطبے سے ہٹ کر تھے، جو مملکت کے لیے صحیح نہیں تھے اور اسلامی جمہوریہ کے لیے صحیح نہیں تھے، اور جو شرعی نظام چل رہا ہے اس کی ایک مخالفت ہے۔ تو کھلم کھلا ایک طرح سے جیسے یہاں پر UAPA کا ایکٹ لگ جاتا ہے، ان لافل پریونشن ایکٹیویٹیز ایکٹ، غداری کا مقدمہ، وہ وہاں پر لگا ہے۔ ہم اسے غداری نہیں کہیں گے، لیکن سرگرمیاں اسی طریقے سے انجام دینے پر یہ کیس درج ہوتا ہے، ویسا ہی کیس وہاں پر لگا کے ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔ دوسری طرف خاتون کو 34 سال جیل بھیج دیا گیا، صرف اس لیے کہ ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا اس کو انہوں نے ری ٹویٹ کیا تھا کیونکہ وہ مملکت کے خلاف تھا۔ تو وہ خاتون اس وقت سعودی عرب میں 34 سال عمر کی 34 سال کی سزا اس خاتون کو بھی، اور سابق امام کعبہ کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔